भाजपा सरकार बच्चों की शिक्षा से कर रही खिलवाड़। साय सरकार में बच्चों के बस्ते में जाने वाली किताबें लगातार जा रही रद्दी के भाव विकास उपाध्याय ने मामले से उठाया पर्दा। बच्चों का भविष्य किताबें कबाड़ में मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकास उपाध्याय ने बताया कि कुछ दिन पहले हमने एक किताब गलाने वाली फैक्ट्री में किताबों का पहाड़ देखा था। किताबों को रद्दी बना दिया गया। उन्हीं किताबों को रद्दी के भाव में स्कूल शिक्षा विभाग ने बेच दिया था। आज सूचना मिलने पर हमने अभनपुर विकास खंड के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचे तो हमने देखा कि यहां बच्चों को किताबें बांटने के बजाय उसे गोदाम में रखकर खराब किया जा रहा है और बाद में इन्हीं किताबों को रद्दी में कौड़ियों के दाम पर बेच दिया जाएगा। बच्चों के भविष्य को सांवरने वाली इन किताबों को बच्चों को ना देकर रद्दी बनाया जा रहा है और उसे कौड़ियों के दामों में बेचा जा रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आगे बताते हुए कहा कि इससे कुछ दिनों पहले भी हमने एक पेपर मिल में इसी सत्र की बच्चों की किताबों के पहाड़ जैसे ढेर को पकड़ा था। पेपर मिल में हमने देखा था कि इसी सत्र की लाखों करोड़ों रुपयों की सैकड़ों टन किताबों का पहाड़ जैसा ढेर लगा था। जो किताबें बच्चों के स्कूल बैग में उनकी पढ़ाई के लिए जानी थी वो रद्दी में पड़ी हुई थी। भाजपा की सरकार में आज बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व की कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को फ्री में मिलने वाली किताबों को वर्तमान साय सरकार रद्दी करके बेचने का काम रही है। आपको बता दें कि ये वो किताबें हैं जो स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए छपवाई गई थीं। भाजपा सरकार और अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लापरवाही की बदौलत बच्चों को बांटी ही नहीं गई और रद्दी के भाव बेची जा रही है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए सरकार स्कूल बनवाती है। पूर्व में कांग्रेस सरकार की मंशा के अनुरूप बच्चों को कॉपी किताबें, पेन पेंसिल, स्कूल यूनिफॉर्म जैसी चीजें मुफ्त वितरण किया जाता था ताकि शिक्षा के लिए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आम आदमी के गाढ़ी कमाई द्वारा पटाए गए टैक्स के पैसों का राज्य की भाजपा सरकार लगातार दुरुपयोग कर रही है, जो बेहद निंदनीय है। आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को न बच्चों के भविष्य की चिंता है और न जनता के पैसों की परवाह। इनकी मंशा बस भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना है। मतलब कुल 4-5 हजार बच्चों को ये किताबें नहीं मिली। हिंदी की किताब है, मैथमेटिक्स की किताब है, सोशल साइंस की किताब है, इंग्लिश मीडियम की किताब है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल की वो इंग्लिश मीडियम की किताब है। वो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए किताब है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक अच्छी सोच लेकर कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब आदमी के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ेंगे, मुफ्त में किताब मिलेगी, मुफ्त में ड्रेस मिलेगा और सब चीज मुफ्त में मिलेगी। लेकिन आज भी लाखों की संख्या में इस स्कूल के अंदर, अभनपुर के इस स्कूल के अंदर क्या शिक्षा मंडल के डीओ, हमने पहले भी कहा था डीओ बीओ को जांच के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन जांच के दायरे में लाया नहीं गया। 2 चपरासी को, एक बाबू को सस्पेंड कर दिया गया, एक बड़ा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मुख्य जो लोग इसको छपाने में, इसको प्रिंट कराने में जो बड़ा कमीशन जिन लोगों ने लिया, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार के जिम्मेदार जवाबदारी वाले अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही नहीं बनती। हमने पहले भी कहा था जांच कमेटी में जो 5 लोग हैं उनमें भी लोग, जो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आखिर वो बात सच होकर साबित हो गई। उसी में से एक अधिकारी को सरकार ने जांच के दायरे में लाकर सस्पेंड किया है। अब इसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी कौन लेता है? ये तो एक स्कूल है, ये एक ही स्कूल नहीं, हर स्कूल में इस प्रकार से लाखों और करोड़ों की किताबें पड़ी है और जिसको गलने और सड़ने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया। बाद में इसको कबाड़ की दुकान में, रद्दी की दुकान में कौड़ियों के दाम पर बेचने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार है और सरकार में इस प्रकार से भ्रष्टाचार, इस प्रकार से किताब का एक बड़ा घोटाला, किताब का हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि किताब का एक बड़ा घोटाला हुआ है इस प्रदेश के अंदर में और 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है। ये तो एक स्कूल में लगातार हमारी समिति और हमारे लोग अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और पता कर रहे हैं कितनी किताबें, कितनी करोड़ों अरबों की किताबें